जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे और इन 10 संकेतों में किसी एक भी संकेत अगर आपको मिलता है तो आप जान लीजिए कि आपके ऊपर खाटू वाले बाबा की कृपा है और बाबा श्याम की, भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो बाबा श्याम से जुड़े हुए 10 संकेत हम आप लोगों को बताएंगे और खाटू श्याम बाबा जो हैं तो अपनी कृपा अपने भक्तों पर कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं और कैसे देते हैं संकेत। तो बाबा श्याम हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग हर रोज़ पूजा आराधना करते हैं बाबा श्याम की, भगवान की, तब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हम पर प्रसन्न है या फिर नहीं है। तो हम खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उनके आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। नंबर 1, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम जी की, तो इसमें घी या तेल का दीपक जलाते हैं और उस दीपक में किसी भी तरह का फूल बनता है या फिर फूल जैसे आकृति का कुछ बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें ये किस बात का संकेत मिल रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपने जो दीपक जलाया है मंदिर में तो उसमें फूल बन जाता है। समझ जाइएगा आप लोग कि बाबा श्याम और अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वो आप पर प्रसन्न है, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। तो नंबर 2 आते हैं, जब हम हर दिन खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं और अपने घर के मंदिर में 2 घी का दीपक हम लोग अपने घर के मंदिर में जलाते हैं, धूप जलाते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। तो पूजा के आखिरी में हम लोग आरती भी करते हैं, तब हमारे दीपक की लौ ऊंची जलने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा जलने लगती है। तब आपको ये भी लगता है कि दीपक में शायद आग लग गई है, लेकिन वो ऊंची लौ होने का कारण ऐसा लगता है कि आपने दीपक की बाती छोटी लगाई है पर फिर भी लौ ज़्यादा है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके साथ है और हम पर उनकी कृपा बनी हुई है। तो बाबा श्याम ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और तीसरा संकेत आते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि बाबा की कृपा हम पर बनी है या नहीं बनी है। अगर आपको रात्रि में सोते समय बार बार सपना आता है, अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, तो बाबा श्याम की मूर्ति देखते हैं, खाटू धाम मंदिर सपने में आ रहा है, तो आप भी समझ लीजिएगा कि आप पर बाबा की कृपा बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न है। तो अब आते हैं हम चौथे संकेत पे। तो कई बार ऐसा मन करता है कि हम लोगों का कि हम इस चीज़ को ले लें, ख़रीद लें, लेकिन लेते समय मन में कुछ दुविधा सी आ जाती है और हमारा मन होता है वो दूसरा हो जाता है, यानी कि हमारा जो दूसरा मन लेने से रोकता है। तो ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ में होता है। तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम उसे लेने से मना करते हैं। तो ये होता है, तो कभी पैसों का अभाव में भी आकर के हम लोग मना कर देते हैं कि हमारे ऊपर और भी कर्जा हो जाएगा। तब आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बाबा श्याम नहीं चाहते हैं, बल्कि सामान को खरीद लेंगे तो आप पर कर्जा हो जाएगा और आपको कष्ट होंगे। तो आप लोगों का दूसरा मन उस वस्त्र को लेने के लिए रोकता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो, विपत्ति आए और आप कष्ट में पड़ जाओ। तो यह था चौथा संकेत। अब आते 5वें संकेत पे। तो 5वें संकेत से हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब है, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आदर मिलता है, कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है और मान सम्मान मिल रहा है। तो समझ लेना कि बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब है कि बाबा श्याम आपके हर परिस्थिति में आपके साथ हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं, दुख हो या फिर सुख।
दुख। आपको भगवान का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा करते रहना चाहिए। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना भी दुख तकलीफ़ ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से घबराते नहीं हैं वो लोग, और वो हमेशा हर परेशानी को हंसते मुस्कुराते हुए आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, अगर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने पूजा में बाबा श्याम को फूल या फूल माला अर्पित की है और पूजा करते समय अगर आपके समक्ष वो फूल गिर जाता है उनके पर चढ़ाया हुआ, तो आप समझ लेना कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर है और आपकी मनोकामना जो भी है वो पूर्ण करने वाले हैं। तो आपके जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होने वाला है और आपकी पूजा को वो बाबा ने स्वीकार कर लिया है। तो इन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे साथ है। नंबर 7, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की और धूप बत्ती जलाते हैं, उसके बाद में आप अपनी पूजा समाप्त करने के बाद में आप आरती करने के बाद में धूप बत्ती को आप मंदिर में रख देते हैं। उसके बाद में कभी कभी होता है कि जो धूप बत्ती का धुआं है तो भगवान की तरफ जा रहा है, वो सारा धुआं भगवान की तरफ ही है। तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी पूजा आराधना से बाबा श्याम प्रसन्न है। तो अब हम आते हैं नंबर 8 पे। तो जब हम अपने पूजा घर में बैठते हैं पूजा करने के लिए और अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि पूजा करते समय के बीच में कैसे उठ कर जाएं। तो अगर आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वो दरवाज़ा खोल देगा, और अगर कोई नहीं है आपके घर में तो आपको खुद ही जाना पड़ता है और पड़ेगा, और गेट पर आप देखते हैं कि कोई मेहमान आया हुआ है, तो या फिर कोई ब्राह्मण आया हुआ है या माता पिता खड़े हैं या फिर आपके गुरुजी खड़े हुए हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और किसी भी का भी निरादर नहीं करना चाहिए और मान सम्मान करना चाहिए। हो सके तो खाली हाथ ना जाने दे, कुछ ना कुछ दे करके ही भेजे। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कभी ना कभी तो भगवान ये संकेत देते हैं कि हम आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं, हम आपके साथ हैं। हम आते हैं नंबर 9 पे। यदि आप अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं स्नान आदि करके और आपने सुगंध का कोई इस्तेमाल नहीं किया है और इत्र धूप फूल जैसी सुगंध कभी कभी लगता है कि आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि भगवान का वास हमारे घर में हो चुका है और आप हम पर उनकी असीम कृपा बनी हुई है। जब सब सच्ची भक्ति भाव से बाबा श्याम की आराधना पूजा करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इत्र फूल जैसी सुगंध आने लगती है, महसूस कीजिएगा। नंबर 10, जिन लोगों पर बाबा श्याम की कृपा होती है उन्हें तमाम परिस्थितियों के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। ऐसे में कोई भी घटनाओं का इशारा या निर्णय लेने से पहले ही समझ लेते हैं। ऐसे लोगों पर बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बाबा श्याम का सर पर हाथ रहता है, तभी ये दुखों को सहने की क्षमता रखते हैं और इनका बाबा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, कलेश है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपके साथ में ये सब सारे संकेत हो रहे हैं आपकी पूजा आराधना के समय, इनमें से कोई भी एक संकेत अगर मिल रहा है तो आप समझिए कि बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हम मतलब परेशान होने लगते, तब हम ये सोचते हैं कि भगवान की इतनी पूजा आराधना करते हैं और फिर भी भगवान हमको इतना दुख क्यों दे रहे हैं, इतने जीवन में इतना दुख ही दुख क्यों है, और जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो हमेशा खुश क्यों रहते हैं। तब मनुष्य पूजा पाठ करना छोड़ देता है। तब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, दुख तकलीफ ना आए, लेकिन भगवान का स्मरण करना मत छोड़िएगा। और भगवान क्योंकि कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं तब छोड़ना चाहता है, बस वो उनके माध्यम से आपके दुख जो हैं कम हो रहे हैं, कष्ट कम हो रहे हैं और बाबा श्याम सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट में हरे कप सहारा बाबा श्याम हमारा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, जय खाटू वाले बाबा की, जय श्री खाटू श्याम की।